नवाब मलिक आज फिर जो है अपने कई सवालों और आरोपों को लेकर मीडिया के सामने आए। उन्होंने बहुत सारी बातें की और 2 दिन पहले बुधवार को उन्होंने एक सवाल उठाया था कि क्रूज पर उस समय एक दाढ़ी वाला मौजूद था। दाढ़ी वाला कौन था जिसे उनका आरोप था कि समीर वानखेड़े ने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया, उसके अच्छे ताल्लुकात थे, उसके संबंध थे। आज उन्होंने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया और वह दाढ़ी वाला नवाब मलिक ने कहा है कि वह दाढ़ी वाला काशिफ खान है। काशिफ खान फैशन टीवी का इंडिया हेड है। वह काशिफ खान, उनका आरोप है कि काशिफ खान ड्रग्स के कारोबार से जुड़ा हुआ है। इसके बहुत सारे केसेस हैं। अगर उसकी गिरफ्तारी होती है, तो बहुत सारे रहस्यों पर से पर्दा उठ सकता है। उन्होंने कहा कि जैसे जिन्न की जान तोते में होती है, ठीक उसी तरह यह जवाब उन्होंने तब दिया जब भाजपा के नेताओं द्वारा लगातार बचाव की बात हो रही है, बचाव पक्ष में आ रहे हैं समीर वानखेड़े के। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जैसे जिन्न की जान तोते में होती है, उसी तरह से है। अगर काशिफ खान की गिरफ्तारी होती है तो उससे बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। इसके अलावा उन्होंने एक सवाल उठा था कि नवाब मलिक भंगार वाला है भाजपा के नेताओं की ओर से। इस पर उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है, मुझे भंगार वाला होने पर गर्व है। हमने कभी सोने की स्मगलिंग नहीं की, हमने गोल्ड की स्मगलिंग नहीं की और हमने कभी चोरी का सोना नहीं खरीदा। जाहिर सी बात है यह जवाब उनके लिए है। बीजेपी के एक नेता हैं मोहित कंबोज, जिन्होंने 100 करोड़ का दावा किया है, जिसकी बात की थी कि हम नवाब मलिक पे 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा करेंगे। ये उसके जवाब में था। इसके साथ ही उन्होंने और बहुत सारी चीज़ें कही। एक उनका बड़ा कहना था कि बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पिछले काफ़ी समय से लगातार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और जिससे इसका फायदा, इसका लाभ उत्तर प्रदेश में जो फिल्म सिटी बन रही है उसे हो सके। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि बॉलीवुड को बनाने में उससे मुंबई का नाम बॉम्बे था, इसलिए लोग इसका हॉलीवुड के बाद बॉलीवुड इसका नाम पड़ा। और इसे बनाने में दादा साहेब फाल्के जैसे तमाम मराठी कलाकारों का बड़ा योगदान रहा है और इस तरह से नहीं खड़ी हुई है बॉलीवुड। और यह हमारे कल्चर, हमारे जो है कि संस्कारों के बहुत सारी चीज़ों की हमारी एक पहचान है बॉलीवुड। और उन्होंने कहा कि यह हम होने नहीं देंगे और लगातार आरोप पर आरोप नवाब मलिक दे रहे हैं। और पिक्चर की एंडिंग को उन्होंने इशारा किया गिरफ्तारी से होगा। और गिरफ्तारी, ये जाहिर सी बात है कि उनका इशारा जो है कि समीर वानखेड़े की तरफ था। और अब आज भी वो इस पर कायम थे कि उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, मतलब जो भी फर्जीवाड़े करके तरीके से, जो फर्जी ढंग से जो नौकरी उन्होंने ली है समीर वानखेड़े, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स पे आज भी कायम रहे। और क्या कुछ कहा नवाब मलिक ने, महाराष्ट्र के राज्य मंत्री हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता हैं, एक बड़े चेहरा हैं नवाब मलिक। और उन्होंने क्या कुछ कहा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के साथ, आइए अब सुनते हैं। ट्वीट किया था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगर कल की घटनाक्रम आप देखेंगे तो परिस्थितियां पूरी तरह से कल बदल गई। 2 तारीख के रोज 3 तारीख जांच को सीबीआई या एनआईए के हवाले की जाए और महाराष्ट्र पुलिस ने अपनी ओर से रखा कि समीर दाऊद वानखेड़े को एंटी करप्शन के चार्जेज में या उगाही के चार्जेज में पुलिस को गिरफ्तार करना होगा तो उन्हें 72 घंटे की नोटिस दी जाएगी। तो पूरा सीक्वेंस बदल गया है। पकड़ने वाले बचाव का रास्ता ढूंढ रहे हैं, पकड़ाने वाले, पकड़ के ले जाने वाले जेल की सलाखों के पीछे हैं। इसीलिए मैंने कल लिखा था कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बहुत सारी चीजें हैं। जमानत को लेके सभी का अधिकार होता है कि जब तक कोई गुनाह किसी पे सिद्ध ना हो जाए तब तक उसे
जेल के सलाखों के पीछे रखना ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। स्पेशल कोर्ट ने एक दिन पहले ही 2 कथित जो मुलजिम है, जिन पर इल्ज़ाम है, उन्हें जमानत दी। कल 3 लोगों की जमानत हो गई और हमें लगता है जमानत तो जिन धाराओं को लेके केस बनाया गया था उससे किला कोर्ट में ही जमानत दे देनी चाहिए थी, लेकिन एनसीबी अलग अलग दलीलें हर बार पेश करने का काम करती है। आज मैंने एक खत लिखा है फिर दोबारा डीजी एनसीबी को, मैं अभी आप लोगों को दूंगा और ट्विटर पे भी उसे रिलीज़ कर दूंगा। मैंने उसी मामले का हवाला दिया है कि आप सीवीसी की गाइडलाइन के तहत ये 26 मामलों को बंद ना करें, 26 मामलों की जांच कराएं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप गुनहगारों को सज़ा दें, पकड़ें, लेकिन बेगुनाह अगर कोई जेल के पीछे सैकड़ों की तादाद में है तो उसकी जांच होनी चाहिए। खत के जरिए आज दोबारा मैं मांग करने वाला हूं कि इस विषय की जांच हो और जो बेगुनाह हैं उनके न्याय मिले और जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा करके बेगुनाहों को जेल में डाला है उन्हें भी दंडित किया जाए। ये हम आज खत के जरिए मांग कर रहे हैं। खत हम आपको देंगे। दूसरी एक बात मैंने कही थी कि दाढ़ी वाला कौन है, वो दाढ़ी वाला है काशिफ खान। फैशन टीवी का इंडिया हेड है, देश भर में फैशन शो कराता है। उस फैशन शो में धड़ल्ले से ड्रग बेची जाती है, इस्तेमाल की जाती है। बड़े पैमाने पे सेक्स रैकेट चलाने का काम करता है और उस दिन के जो आयोजन थे उसमें एक आयोजन उसकी तरफ से भी, काशिफ खान की तरफ से भी किया गया था। उसने सारे इन्विटेशन सोशल मीडिया पे डाले थे और उस दिन वो व्यक्ति क्रूज पर संडे के दिन 6:23 का एक वीडियो जो उन्हीं के साइड से मैंने निकाला है, अपनी माशूका के साथ डांस करता हुआ नजर आ रहा है। मैंने उस दिन सवाल पूछा था, वानखेड़े साहब ये दाढ़ी वाला कौन है? इस दाढ़ी वाले को आपने क्यों नहीं पूछा? इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये दाढ़ी वाला फैशन के नाम पे देश दुनिया में पोर्नोग्राफी का धंधा करता है, ड्रग का धंधा करता है, सेक्स रैकेट चलाता है और समीर वानखेड़े जी के उनसे अच्छे संबंध हैं। एक अधिकारी ने मुझे कहा कि कई बार हमने इनके ऊपर छापेमारी करने की कोशिश की, लेकिन समीर वानखेड़े ने काशिफ खान पर कार्रवाई करने से लगातार हमें रोकने का काम किया। 3 दिन पहले मैंने सवाल उठाए थे, ईमानदार अफसर काशिफ खान को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहा है? क्या उसकी गिरफ्तारी से इनके राज खुलने वाले हैं? हमें लगता है इतना दलदल है इसमें कि जितनी खोज की जा रही है उतने सारे मामले सामने आते जा रहे हैं। आज दाढ़ी वाले की बात थी, हमने की, और कल से मैं देख रहा हूं कि पहले तो 4 दिन तक टेलीविज़न पर मुझे धमकी दी गई वानखेड़े साहब के परिवार की तरफ से कि हम इन्हें कोर्ट में घसीटेंगे। मैंने कहा कि बिना पैसे वाला केस कैसे लड़ा जाता है? 499 और 500 में डिफेमेशन का मामला दर्ज करके आप मुझ पे मुकदमा दर्ज कर दीजिए, मैं जमानत लेके अपना केस स्वयं लड़ूंगा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि नवाब मलिक न्यायालय में जाएं। न्यायालय में तो वानखेड़े साहब गए। बड़ी अचंभव की बात है कि परसों एक याचिका हाईकोर्ट में दर्ज की गई और उसमें मांग की गई कि नवाब मलिक को सार्वजनिक रूप से मीडिया से बात करने से उन पे रोक लगाई जाए, उनको ट्विटर पे कुछ लिखने से रोका जाए। न्यायालय ने हाई कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस साहब ने उस पर आदेश देते हुए कहा
कि इसमें कोई अर्जेंसी नहीं है, हम छुट्टी के बाद रेगुलर इसको देखेंगे। क्या सोचता है ये अधिकारी? क्या इस देश में नाजायज लोगों को जेल में डाल देगा? क्या यह देश के नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट टू स्पीक, वो भी ये छीन सकता है? हमें लगता है किसी को बोलने से रोकना आज़ादी खत्म करना है, किसी को लिखने से रोकना आज़ादी खत्म करना है। आज़ाद भारत में किसी को बोलने से रोका नहीं जा सकता। अगर कोई व्यक्ति गलत बात करता है, किसी के अधिकारों का हनन करता है, किसी की बदनामी करने का काम करता है, तो उसके लिए अलग अलग कानून है, उस पर मुकदमे चलाए जा सकते हैं और उस हथियार का इस्तेमाल होना चाहिए। कल तक जो अधिकारी ये लिख रहा था कि मुझे मुंबई पुलिस प्रोटेक्शन देने का काम करे, कल हाई कोर्ट में जाकर मुंबई पुलिस पर अविश्वास जताने का काम किया जा रहा है। क्या वजह है? पूरी भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ी हो गई। एक हमारे सुमैया साहब हैं, उनके घर पे पहुंच गए लोग, उनके साथ फोटो वायरल हो गई। जो मेरी शंका थी कि जो जिन है, भूत है, इसकी जान इसी तोते में है और तोता पिंजरे में कैद होने वाला है, इसलिए पूरी जिन जो राक्षसी सोच के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कहीं ना कहीं जिन घबराने लगा है कि कहीं तोता पिंजरे में चला गया तो और बहुत सारे राज खुलेंगे क्या। और कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मैंने पहले दिन से ही कहा था कि महाराष्ट्र की जनता को, महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करने का एक षड्यंत्र वानखेड़े के माध्यम से हो रहा है। एक केस रिया चक्रवर्ती से शुरू होकर एक केस वानखेड़े ने दर्ज किया है, जिसमें फिल्म वालों की परेड लगाई गई। 1 साल से अधिक हो गया, एक भी गिरफ्तारी उसमें नहीं है। केस 1 साल से खुला है। अगर किसी केस में कोई गड़बड़ी होती है तो गिरफ्तारियां होनी चाहिए। उसी केस के जरिए उगाही का धंधा चल रहा है। हम ये कहना चाहते हैं साथियों कि साजिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि महाराष्ट्र की सरकार को, महाराष्ट्र के लोगों को, मुंबई को, बॉलीवुड को बदनाम किया जाए। और योगी महाराज नोएडा में एक फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं। ताजमहल होटल में आकर लोगों से मिले। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के जो भी किरदार थे वो जाकर उनसे मिले थे। उन्हें ये लगता है कि बॉलीवुड को बदनाम करके ये बॉलीवुड मुंबई से बाहर चला जाएगा। उन्हें पता नहीं इस बॉलीवुड को बनाने में दादा फाल्के से लेकर वी शांताराम से लेकर कई मराठी कलाकार, कई मराठी दिग्दर्शक, कई मराठी लोगों ने इस बॉलीवुड को पहचान दी है। पहले बॉम्बे नाम था, इसलिए इसका नाम हॉलीवुड के बाद बॉलीवुड पड़ा। बॉलीवुड देश की संस्कृति, देश की पहचान पूरी दुनिया तक ले जाता है। बॉलीवुड के गाने सिनेमा के जरिए भारत दर्शन लोग करते हैं। बॉलीवुड के जरिए महाराष्ट्र में, मुंबई शहर में लाखों लोगों का रोजगार चलता है। बॉलीवुड को बदनाम कर देने से ये अगर योगी महाराज सोच रहे होंगे कि यूपी वुड तैयार हो जाएगा तो उनकी गलतफहमी है। उत्तर प्रदेश के गंगा किनारे के लोग अगर यहाँ पर आए तो उन्हें पहचान इस बॉलीवुड ने दिया। कोई गुजरात से आया तो बॉलीवुड ने उन्हें पहचान दिया। कोई महाराष्ट्र का है तो उसे भी पहचान मिली। कोई तमिलनाडु से आया उसे भी पहचान मिली। मुंबई ये मिनी भारत है और अगर एक छोटा हिंदुस्तान पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की पहचान बनाता है तो उसे बदनाम करके उत्तर प्रदेश में ले जाएं, यूपी वुड बना दे, हमें लगता है ये सपना उनका धरा का धरा रह जाएगा। असं मी स्पष्टपणे सांगतोय, मी नावं आज घेत नाही, पण भाजपचे मोठे मोठे नेते, त्यांचे जवळची लोक NCBच्या कार्यालयामध्ये जात आहे, ते त्यांना भेटताय। मी जबाबदारीने सांगतो की काही भाजपचे नेते त्यांचे राईट हँड समीर वानखेडेला भेटताय आणि कालपासून ते हालचाली वाढलेली आहे। पिक्चरचा शेवट जे बोगस फर्जी माणूस आहे
त्याची नोकरी जाणे, त्यांना तुरुंगात टाकणे, हे म्हणजे यंत्रणेच्या माध्यमातून नाही, बोगस सर्टिफिकेटच्या आधारावर बोलतोय. पिक्चरचा शेवट जेव्हा होईल, जेव्हा या राज्यात जे बेकसूर लोक तुरुंगात आहे ते बाहेर येतील, तोपर्यंत बेकसूर लोक बाहेर येत नाही, या सगळे केसेस कसे फेक हे मी सिद्ध करत नाही, तोपर्यंत हा पिक्चर हे संपणार नाही. ते सांगताय ते भंगारवाले, पण त्याला माहीत नाही भंगारवाला काय असतो. होय, मी भंगारवाला आहे. भंगारवाला म्हणजे माझे वडील या मुंबईमध्ये कपडेचा आणि भंगारचा धंदा त्यांनी केलं. वयाच्या 16व्या वर्षापासून राजकारणामध्ये आमदार होण्यापर्यंत, होय, मी भंगारचा धंदा करत होतो. शेजारी माझ्या भावाचा गोडाऊन, इथून जा कॅमेरे घेऊन ते भंगारच्या गोडाऊनाचे पण फोटो काढा. माझे कुटुंबीय लोक हे भंगारचा धंदा करताय, मला अभिमान आहे. मी माझे आजोबाने कधीही कुठल्या डाकूंकडून बनारसमध्ये सोने घेतलेले नाही. माझ्या बापांनी बनारसमध्ये चोरांकडून सोनं खरेदी केलेलं नाही. मी स्वतः या मुंबईमध्ये कधी गोल्ड स्मगलिंग केले नाही. मी कुठला बुलियन मार्केट बुडवलेला नाही. मी फॉर्ज करून बँकांचे पैसे खाल्लेले नाही. मी कुठेही कधीही कुठल्याही बँकेकडून कंपन्या निर्माण करून शेकडो कोटी बुडवलेला नाही. माझ्या घरी कधीही CBIची रेड झालेली नाही. माझ्यावर कुठलाही आरोप नाही. मी TV जर्नलिस्ट असोसिएशनला चेक देऊन कधी बाउन्स करण्याचं काम केलं नाही. मुख्यमंत्री निधीमध्ये चेक देऊन कधी बाउन्स केलेला नाही. होय, मी भंगारवाला आहे.